अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, पर्दा नशी ख़वातीन, माएँ और बहनें, आज हम लोगों का इस जगह पर इज्तिमा कुछ लोग हज बैतुल्लाह, उस मौजू से पहले इस मजलिस के अंदर एक बात कहना चाहता हूं, इसलिए कि इस मजलिस के अंदर स्टेज पर बहुत काफी उलमा, मदारिस से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। तो आज मैं इस बात को मुनासिब समझता हूं कि इस बात को वाज़ेह कर दिया जाए। जो एक पुरफतन दौर चल रहा है, मदारिस के ऊपर तरह तरह के मामलात आ रहे हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि आपके मदरसे की मान्यता नहीं है, आपके मदरसे की इमारत सही नहीं है, यानी दीगर तमाम कवानीन मदारिस के लिए लागू किए जा रहे हैं। और यहां तक भी कहा जाता है कि आप दारुल इकामा कायम किए हुए हैं। अगर कानूनी हैसियत से देखा जाए तो बातिल ताकतें इस बात की तरफ भी तवज्जो दिला रही है कि आप के दारुल इकामा की भी आप परमिशन हासिल कीजिए। परमिशन नहीं है, इसलिए आप नहीं चला सकते। और बहुत सारे मदारिस आपने सुना होगा कि बंद कर दिए गए। नवाबगंज के इलाके में, सरावस्ती के इलाके में बंद कर दिए गए। और हम लोग यानी जिम्मेदाराने मदरसा पसो पेश में भी है। अभी एक फोन आया था कि मौलाना साहब ये बताइए कि हमारे गांव में मकतब चल रहा है, तो कहो तो उसको भी बंद कर दें, यानी बंद करने से पहले ही बंद कर दें। और इत्तिलाआत ये भी आ रही हैं, नवाबगंज के इलाके के अंदर अगर प्रशासन की तरफ से कोई टीम नहीं भी पहुंची है तो वो लोग खुद बंद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई सरकारी ताला न लगने पाए। लो 15 दिन छुट्टी कर दे, 1 महीना छुट्टी कर दे, बंद कर दिया जाए। और ये सब हालात जो पैदा हुए हैं, हमारे उलमा, मदारिस के जिम्मेदार पसो पेश में भी हैं। इसका कैसे मुकाबला करें हम लोग जानते भी नहीं हैं। अगर जानते हैं तो प्रशासन से कैसे मुकाबला करें, बातिल ताकतों से कैसे मुकाबला करें। मुकाबला करना पड़ेगा। मैदान छोड़ करके अगर कोई भागेगा तो कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला कभी नहीं नसीब करेंगे। तारीख उठा करके देख लीजिए, जो कौमें आगे बढ़ी हैं, जो कौमें मैदान में डटी हैं, वही कामयाब रही हैं। और जो मैदान छोड़ करके भाग गई है वो नाकाम रही है और कामयाब नहीं रहे हैं। हम और आप ये सोच रहे हैं कि हम अहले हक हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह की मदद हमारे ऊपर आएगी। बहरहाल ये तो सोचना बहुत सही बात सोच रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने
मदद का वादा कैसे लिया है, मदद अल्लाह तबारक व तआला कब करेगा। आप ग़ज़वे बदर की तारीख को उठा करके देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस उस ग़ज़वे के अंदर मौजूद है, और इसके बावजूद अल्लाह ने मदद का वादा ले रखा है। उस वादे के सच्चे होने में कोई जो है तरद्दुद नहीं है। बिल्कुल मुकम्मल अल्लाह ने वादा ले रखा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की जात बनफ्से नफीस उस ग़ज़वे के अंदर मौजूद है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की जमात उस ग़ज़वे के अंदर मौजूद है। फिर भी सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मता नसरुल्लाह। कुरान ने इस बात को नकल किया। सहाबा ने पूछा, मता नसरुल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। सुन लो, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। पहले मैदान में तुम जंग तो शुरू करो। हम तो इस इंतजार में लगे हैं कि जंग कोई दूसरा शुरू करे, मैदान छोड़ के हम भाग खड़े हों और अल्लाह की मदद आ जाए। कभी नहीं आ सकती है। मदद तभी आएगी जब आप मैदान में डटेंगे। ग़ज़वे बदर के अंदर यही बात हुई। आमने सामने दोनों जमातें आई। जब जंग शुरू हो गई तो लिखा है कि अल्लाह की मदद उस वक्त आई और इस तरीके से आई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन खुद बयान करते हैं कि हमारी तलवारें दुश्मन के सर के पास नहीं पहुंचती थी और उसका सर कट के गिर जाता था। यह अल्लाह की मदद थी कि नहीं थी। इसी तरीके से हमको और आपको डटना पड़ेगा। कानून से वाकफियत भी होनी पड़ेगी, किस तरीके से मुकाबला करना है इस दौर में। इसलिए आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप मकतब बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। मस्जिद के अंदर मकतब कागज हो या ना हो, मकतब बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। मदरसा आप बिल्कुल नहीं बंद करेंगे, कागज हो या ना हो, मानता हो या ना हो। मैं ऐलान करता हूं, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप राब्ता कायम कीजिए, लेकिन आप डटेंगे तब। आप अगर मैदान छोड़ के भाग खड़े होंगे तो कोई आपकी मदद ना अल्लाह करेगा और ना दुनिया वाले कोई हाथ लगाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपने मैदान छोड़ दिया। आपने मैदान छोड़ दिया। मैदान छोड़ने वाले का साथी जब अल्लाह नहीं है तो दुनिया वाले कैसे हो जाएंगे? दुनिया वाले कैसे हो जाएंगे? देखिए, मुकाबला इस तरीके से करना है। हमको अपने मजहबी तालीम के लिए, अपने पसंद की तालीम के लिए, देने के लिए और हासिल करने के लिए दोनों चीजें हमको हिंदुस्तान के आईन आर्टिकल 25 और 30 ये समझाइए, हमको इजाजत देता है कि हम अपने पसंद की तालीम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अब बताइए, अगर मस्जिद के अंदर मकतब चल रहा है, आपकी मजहबी तालीम आपको मानता की क्या जरूरत है? आप स्कूल के तहत नहीं आते हैं, स्कूल के तहत नहीं आते हैं, कॉलेजों के तहत नहीं आते हैं। मदरसा जो है मजहबी तालीम देता है और मजहबी तालीम देने के लिए आपको आईन इजाजत भी देता है, संविधान इजाजत भी देता है। आप उसके लिए मकतब कायम करें, मदरसे कायम करें, कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। और इसके ऊपर डट के मुकाबला करें। और जहन में ये वसवसा जो पैदा हो रहा है कि कहीं हमारे ऊपर आफत ना आ जाए, लॉ इस वक्त लॉ फिलहाल छुट्टी कर दे, बंद कर दे, तो बातिल ताकतें यही चाह रही है कि आप कितना डरे। अगर डरेंगे, मैदान छोड़ेंगे, तो बातिल ताकतें आपको मिटाने के लिए अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएंगे। तो पूरी ताकत के साथ
आप लोग मदरसे को बंद न कीजिए। जो मदारिस बंद हुए थे या हुए हैं, उनके लिए कोशिशें जारी है और इंशाअल्लाह उनका ताला खुल जाएगा। बाज जगहों से इत्तलात ये आई है, इसलिए कि उनको भी पता है कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, हमारी इसके अंदर पकड़ आ जाएगी। लेकिन जब हम लोग अपने कदमों के ऊपर खड़े होंगे तब पकड़ आएगी। जब हम पकड़ करने वाला कोई होगा तभी तो पकड़ आएगी। तो बहरहाल पूरी आजादी के साथ आप अपने मदरसों को चलाइए। ये जहन में न लाइए कि ताला लग जाएगा, ताला लगाने आएंगे, आप बिल्कुल न बदलिए, कह दीजिए आप दिखाइए हमको। और इसके बाद अपने जिम्मेदार से, अपने अकाबरीन से, इलाके के लोगों से राब्ता कायम कीजिए और इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए। बातिल ताकतें तो आपको पिछाड़ने के लिए तैयार ही हैं, लेकिन आप पिछड़िए ना, इंशाअल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। तो बहरहाल तमाम इलाके के मदारिस के जिम्मेदारान और उनके असातिज़ा से गुजारिश है कि हिम्मत से काम ले, अपने पैरों को पीछे न हटाए, चाहे जो कुछ करना पड़े, सबके लिए तैयार हो। अल्लाह ताला हम सबको जरूर कामयाबी नसीब करेगा। दूसरी बात यह है कि अभी हमने एक आयत पढ़ी है, उस आयत के अंदर खाने काबा की तामीर के सिलसिले में जिक्र किया गया है कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तामीर किया। खाने काबा की तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने किया इबादत के लिए, अल्लाह के हुक्म से। खाने काबा की तामीर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने किया। तूफान नूह के बाद जब खाने काबा के निशानात खत्म हो चुके थे, इतना बड़ा तूफान था, आप लोग जानते होंगे, सुना होगा वाकयात के अंदर, इतना बड़ा तूफान था कि उस तूफान के अंदर खाने काबा के भी निशानात खत्म हो गए थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था कि दोबारा खाने काबा की तामीर हो। तो अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल नबीना अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर किया और तामीर करने के बाद दुआ किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे परवरदिगार, इसको कबूल कर लीजिए, यानी जो हमने खाने काबा की तामीर किया है तो इसको कबूल कर लीजिए, और तू ही जानने वाला है और हमारी दुआओं को सुनने वाला है। अब आप ये बताइए कि खाने काबा की तामीर कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अमल है, और इसके बाद तामीर कर रहे हैं और उसके कबूलियत की दुआ भी कर रहे हैं। इससे दो बातें मालूम हुई कि अगर आप कोई नेक काम करते हैं तो सबसे पहले काम कीजिए। आजकल हमारे माहौल और माशरे के अंदर एक बात राइज है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, दुआ पहले करते हैं। गए किसी बुजुर्ग के पास, कहा कि हजरत दुआ कर दी, सीधे सीधे दुआ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के जरिए से हमको बताया है, कुरान करीम की आयत, एक एक आयत हमारी नसीहत के लिए है। कुरान करीम के अंदर वाकयात नहीं बयान किए गए हैं, बल्कि कोई अगर वाकया बयान किया गया है तो वो नसीहत हमको किया गया है कि इससे हमको नसीहत क्या मिलती है। इस आयत के जरिए से हमको एक नसीहत मिलती है कि हम अमल करें पहले, दुआ बाद में करें। बगैर अमल के खाली दुआ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये बात राइज है कि हम लोग सिर्फ दुआ के ऊपर जी रहे हैं, काम के मैदान में हम खाली हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दुआ किस बात की कराते हैं, ये भी सुन लीजिए। हमारे माशरे के अंदर दुआ के लिए अगर अल्लाह वालों के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, अपने
दीन की दुआ, ईमान के बारे में दुआ कराएंगे, आखिरत के बारे में दुआ कराएंगे, दुआ कराएंगे कि भाई देखिए हमको कुछ माल और दौलत मिल जाए, हमारे कारोबार के अंदर बरकत अता फरमाए अल्लाह तबारक तआला। और हमारे बुजुर्ग के पास गए और यही दुआ करा रहे हैं। अपनी आखिरत की फिक्र लेकर के नहीं जाते हैं, ये सोच करके नहीं जाते हैं कि हम आखिरत की फिक्र को लेकर के जाएं, कि किसी बुजुर्गों के पास अपनी इस्लाह के लिए जाएं और उनसे दुआ इस बात की कराएं कि अल्लाह ताला हमारा ईमान खात्मे पे करे, हमको अमले साले करने की तौफीक अता फरमाए। ये करना चाहिए। लेकिन हमारा रिवाज ये है कि हम दुआ कराएंगे तो अपनी आफियत के लिए दुआ कराएंगे, अपने कारोबार की बरकत के लिए दुआ कराएंगे, औलाद के अंदर इजाफे की दुआ कराएंगे। बहरहाल इस आयत के जरिए से मालूम होता है कि दुआ कराएं तो हम अच्छे अमल के लिए अच्छा अमल करके जाएं और उसकी कबूलियत की दुआ अल्लाह के यहाँ कराएं, चाहे खुद करें चाहे अपने अकाबरीन से कराएं, ये मना नहीं है, किसी से भी कराइए, लेकिन अमल करके जाइए। अगर हम अमल के मैदान में खाली होंगे तो हमारी दुआओं का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ दुआ करने से कोई फायदा नहीं, कि आप दुआ करते रहिए। बहरहाल खाने काबा की तामीर के सिलसिले में आपको यह बात पता चली कि हजरत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, और उन दुआओं में एक दुआ और किया, 2-3 आयत के बाद एक दुआ और किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। दूसरी दुआ क्या किया? ऐ हमारे परवरदिगार, खाने काबा की तामीर तो कर दिया, आबादी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐ हमारे परवरदिगार, इस आबादी के अंदर एक रसूल भेज दीजिए और वो रसूल इन्हीं में से हो, खानदानी एतबार से इन्हीं के खानदान से हो। और काम क्या होना चाहिए वो रसूल का? यतलु अलैहिम आयातिक, जो तेरी आयतों को पढ़ पढ़ करके सुनाए। आयात से मुराद यहाँ कुरान पाक की आयात मुराद है, यानी उसकी तिलावत करे। और दूसरा काम क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब से मुराद कुरान पाक, यानी कुरान पाक की तालीम दे। तालीम देने का मतलब क्या है? तालीम देने का मतलब यह है कि कुरान पाक के मानी और मफाहिम को समझाए, कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को क्या कहा है या इंसानों को क्या खिताब किया गया है। ये मकसद, ये रसूल जो आए, इस मकसद को पूरे इंसानों को, पूरी उम्मत को समझाए। और हिकमत से मुराद शरीयत का इल्म, इल्म शराए, साहिब जलालैन ने लिखा है इल्म शराए मुराद है, यानी शरीयत का इल्म, शरीयत की तालीम दे। और साथ में वयुज़क्कीहिम, और उम्मत में जो बुराइयां हो, भाई देखिए जब कुछ लोग होंगे तो बुराइयां भी होंगी। जैसे समाज में बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं। आज सबसे बड़ी बुराई क्या फैली हुई है? मोबाइल। आज अगर पूरी उम्मत तबाह हो बर्बाद है तो मोबाइल से, मोबाइल तो इस्तेमाल के लिए है, जरूरत की चीज है, लेकिन हमारे नौजवान मोबाइल में ऐसा घुस गए हैं कि दुनिया और माफिया से बिल्कुल नावाकिफ, हम मोबाइल ही में घुसे हैं। दीन से नावाकिफ, दीनी तालीम से नावाकिफ, दीनी मिजाज से नावाकिफ, खाली मोबाइल का काम कर रहे हैं, मोबाइल की चीजें जान रहे हैं। बाकी उनको न दीन की तालीम हासिल करने का मौका, न दीनी लोगों के पास बैठने का मौका, न समाज में अच्छे लोगों के बात को सुनने का मौका, बल्कि मोबाइल के अंदर इतना अपना वक्त जाया कर रहे हैं कि अपनी पूरी जिंदगी को उसी में लगाए हुए।
ये सबसे बड़ी बुराई हमारे माशरे के अंदर मोबाइल है। इससे हमको और आपको बचना चाहिए। खास तौर से मोबाइल के सिस्टम में आपके घर के अंदर अगर 5 साल का बच्चा है तो मोबाइल के बारे में बच्चा रोने लगता है। बाज लोग कहते हैं कि क्या बताया, मोबाइल अगर बच्चे को न दे तो रोने लगता है। आपने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा मिजाज बना दिया कि बच्चा रोने लगेगा। मोबाइल तो आपके लिए ये था कि कहीं बात करना हो, कोई जरूरत हो तो जरूरत की चीज है, लेकिन आपने उसको जरूरत के लिए नहीं इस्तेमाल किया बल्कि पूरी जिंदगी मोबाइल को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मोबाइल से आप लोग बचिए और मोबाइल की कबाहत से बचिए। मोबाइल की जो कबाहतें हैं, जो बुराइयां हैं, वो हमारी समाज के अंदर बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। हमको और आपको बचने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको मोबाइल की बुराइयों से बचाए। ऐसे ही और भी बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे आप जुआ का मामला है, सूद का मामला है। अरे बुराइयां तो बहुत सारी बुराइयां हैं। तो उम्मत के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक रसूल उनमें भेजिए जो इन बुराइयों का खात्मा करे, उम्मत को बिल्कुल पाकीज़ा साफ सुथरा माशरा और माहौल दे, ताकि उसका ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए। तो हमको और आपको इन चीजों से बचना चाहिए। हमारी कामयाबी के लिए यही चीजें बेहतर है। अगर हम और आप बचेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बहरहाल ये अल्लाह के रसूल की जो दुआ हुई थी, अरे हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ किया था, वो दुआ किसके बारे में किया था? इस दुआ के सही मिस्दाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो आखिरी नबी बना करके मक्का मुकर्रमा के अंदर भेजे गए और आज हम लोग उनकी उम्मत में हैं। तो हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर करने के बाद जो दुआ किया था, वो दुआ से मुराद सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम उनकी उम्मत के अंदर। अब आप ये बताइए कि हज बैतुल्लाह क्या चीज है? हज बैतुल्लाह जिसको हम कहते हैं, वो क्या चीज है? हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर किया। तामीर करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ए इब्राहिम अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज, आप लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए। तो हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बारी इलाहा, हमारी आवाज में इतनी ताकत नहीं है, हम तो ऐलान करेंगे तो हमारी आवाज कितनी दूर पहुंचेगी। उस वक्त तो माइक भी नहीं था, चलो माइक लगा के ऐलान कर देते, माइक भी नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि ऐ इब्राहिम, आवाज लगाना तुम्हारा काम है और आवाज पहुंचाना हमारा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, आवाज लगाया। रवायात के अंदर आता है कि आलम अरवाह के अंदर जो रूहें थी उन तक आवाज पहुंची और उन्होंने लब्बैक भी कहा। और जिन लोगों ने इस आवाज के ऊपर लब्बैक कहा, रवायात के अंदर आता है कि वही लोग हज पे जाते हैं, वही लोग हज पे जाते हैं। तो अल्लाह तबारक, माल और दौलत किसी के पास कितना भी हो, बहुत ज्यादा हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने लब्बैक कहा है और जिनकी रूहों ने लब्बैक कहा है, तो उनको जो है अल्लाह तबारक ताला खाने काबा की जियारत और हज जरूर नसीब कराएगा। तो बहरहाल हज के ताल्लुक से जो बातें कही गई हैं, अल्लाह तबारक ताला जिसको तौफीक देगा, जिसके रूह के अंदर आवाज पहुंची है और लब्बैक कहा है, अल्लाह तबारक ताला उसको जरूर हज बैतुल्लाह की जियारत करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।